स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा। तो हाइजीन हमारे जीवन में बहुत बड़ा फैक्ट है। ये रोल ये दिखाता है कि अगर आप हाइजीन रहते हैं तो आप लोग जब हम सुबह जगते हैं सो करके तो उससे पहले पानी पीते हैं। क्या हमारा ग्लास साफ है जिसमें पानी डाल के पी रहे हैं? क्या हमारा केटली सही है जिसमें पानी गर्म करके पी रहे हैं? तो इसलिए उसका भी हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। आप रात को फ्रेश ताजा पानी भर के रखें, ढक कर के रखें, सुबह उसका इंटेक करें, उसके बाद स्वच्छ के लिए जाए। ठीक है, हैंड वॉश मानते हर जगह नहीं उपलब्ध है, साबुन सबके पास है, साबुन का इस्तेमाल करना है। धोने का तरीका अभी गोपी साहब बता रहे थे बहुत अच्छे से। ये हम लोग एक देखते हैं टीवी में, जब साबुन का ऐड देखते हैं, हैंड वॉश का देखते हैं, तो सारा नाखून वगैरह ये सब कुछ बताता है, सबको पता है, कॉमन चीज है। वो कर लेने के बाद जब हम आते हैं, हमारा कॉम्बाइंड वाटर रिसोर्स है। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल है, या ऐसा नहीं कि टोटी खोले उसमें जो पानी आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है और वो वेस्ट किए तो हमने किया। यहाँ क्या है, आप पे डिपेंड है पूरा कंपनी। कम से कम वहां 70 लोग नहाते हैं। आपका जवाबदारी बनता है कि उस हौद को, उस टंकी को नेट एंड क्लीन स्वच्छ रखने का जिम्मा आपके मानवता में होना चाहिए। हाइजीन एंड सैनिटाइज यही हो ही रहा है कि अपने सराउंडिंग को भी क्लियर रखना है, साफ सुथरा रखना है, तब जाकर के आप स्वच्छता में सांस लेंगे और स्वच्छ जीवन जिएंगे। वो हो जाने के बाद जब हम नहाते हैं तो नहाते समय भी ध्यान रखने वाली बात है। हमारा जैसा दिनचर्या है, जो हमारा एकोमोडेशन है, उससे हम परहेज नहीं कर सकते हैं, ना उसको अवहेलना कर सकते हैं। तो हम उस हौद में पानी, ठीक है जिनको दिक्कत हो रहा है बकेट बाहर निकाल लीजिए एक बार में, फिर नहाइए। या छोटा बकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बस मेरा हाथ अंदर तक जाए, पूरा बॉडी को टर्न ना करे उसमें, क्योंकि उसमें लोग ब्रश करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो सबसे बड़ा हाइजीन वहां, क्योंकि वो शौच एरिया है, शौच एरिया से ही बहुत तरह की बीमारी आता है। आपका लाइन में भी बहुत कुछ है। 2 बार आपको साफ करने के लिए दांत को बोलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, टंग की सफाई टंग क्लीनर से नहीं करते हैं। दैट्स वेरी बिग मिस्टेक। अगर आप टंग क्लीनर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आप अपना हाइजीन को पूरा खराब कर रहे हैं, क्योंकि टंग साफ नहीं हुआ तो आपको कुछ समय में क्या होगा, पैरिया का शिकायत आएगा, मुंह में स्मेल का शिकायत आएगा, और फिर आपका लाइफ पार्टनर से लेके इन आपके जो इन्वायरमेंट में, आपका सोसाइटी में जो लोग हैं वो आपसे दूरी बनाना शुरू करेंगे और आप उसको फिर रिकवर नहीं कर पाओगे ऑल लाइफ। पैरिया का कोई उपाय नहीं है। आप बदबू को मुंह पर नहीं रोक सकते हो, चाहे आप कोई सा भी क्लोजअप कर लेना। तो क्यों ना हम जानकारी को रखते हुए पहले से अवेयर रहे, हम ऐसी गलती ना करें। तो तेल मालिश वगैरह करते हैं, गीला शरीर में ना करें, गीला शरीर तुरंत के तुरंत ना करें, सूखने दे थोड़ा सा, उसके बाद करें, या नहाने से पहले लगा ले उसके बाद नहा ले। आपका खुल जाता है, छिद्र खुल जाता है, उसको बढ़िया शरीर को फायदा मिल जाता है। अब उससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, फूड हाइजीन है। फूड हाइजीन का भी स्टार्टिंग कहां से होता है, मेस से होता है। हमारा किचन का मालिक कौन होता है? किचन का मालिक हमारा होता है अन्नदाता, यानी हमारी माता है, हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो हमारे लिए अन्न देने का काम करती हैं। तो वो बहुत ख्याल रखती है कि हमारे बच्चे इस खाना से बीमार ना पड़े, इसलिए वो लोग वो खाना भी बनाते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं और उसमें प्यार भी डालते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, कि ये जो खाना खाएगा, भगवान का प्रसाद का मतलब क्या होता है। पहले तो नॉर्मल मेस में बना है, हर संडे को आप खा लो, या एक दिन वही प्रसाद मंदिर में मिलता था, आप उसको प्रसाद प्रणाम करके खाते। कारण क्या है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में चढ़ गया तो उसको प्रसाद मान दे दिया गया। जब माँ बनाती है तो उसमें प्यार डालती है, आशीर्वाद हो, तो अब आप जाकर के उसको खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और जीवन अच्छा जीते हैं। तो हमारा मेस से स्टार्टिंग होता है फूड हाइजीन का। मेस साफ सफाई है, बढ़िया है, सारे चीज ढक के रखते हैं, उसमें चूहा नहीं गंजित कर रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। सब्जी बनाना धो करके है, खाने बन रहे धो करके, चावल वगैरह दाल वगैरह सब पे ये सब ध्यान देने की बातें हैं, इसलिए सभी में डिटेलमेंट सिस्टम है। उसके बाद आ जाते हैं आपका खुद का पर्सनल में नाखून। जब हम खाना इंटेक कर रहे हैं
तो हमारे जम्स कहाँ से जाना शुरू होता है? ऐसे तो इन्वायरमेंट में उड़ रहा है, जितना भी हवा में उड़ रहा है, लेकिन हमारा नाखून से बहुत ज्यादा जम्स जाता है। और ये जम्स इतना गंदा है, इतना गंदा है कि आप टॉयलेट किए, लैट्रिन किए, वो है रह गया। इसलिए नाखून कभी भी बड़ा नहीं रखना है। कोशिश करें इसको समय से काट ले खुद के फायदे के लिए। इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा जब ये अंदर जाएगा नाखून से? डायरिया, जॉन्डिस, जिसको पीलिया, लीवर को डैमेज करेगा आपको। फिर लिप 52 खरीद के पियो 150-200 रुपए का। उससे अच्छा अगर हम नाखून फ्री में काट ले, लिप 52 पीना नहीं पड़ेगा, मेरा लीवर भी स्वस्थ मस्त रहेगा। ये हो गया। उसके बाद आप कर सकते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन के बारे में सुने? स्लीप हाइजीन भी होता है। स्लीप हाइजीन का मतलब क्या हुआ? आप सोते हैं कैसे, वो भी एक साफ सफाई पे डिपेंड करता है। साफ सफाई पे डिपेंड करता है। कैसे? तो दो तरह का स्लीप होता है, एक शॉर्ट स्लीप होता है, एक लॉन्ग स्लीप होता है। तो शॉर्ट स्लीप का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी 4 घंटे का नींद ले रहा है और उसके बाद पूरा दिन वो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर अपना पूरा काम, पूरा बिजनेस सब कुछ संभाल ले रहा है, ड्यूटी वगैरह, तो शॉर्ट स्लीप में आ जाएगा। दूसरा लॉन्ग स्लीप में क्या हो गया कि एक आदमी को आदत है, जैसे खास करके बच्चे लोग होते हैं घर में, 8-9 घंटा भी वो सोते हैं। बेड को सिर्फ सोने का काम है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा एक बेड है, वही हमारा पूरा घर जैसा है। इससे ज्यादा हमारा कोई जमीन यहाँ नहीं है। घर में सब हो सकता है, तो मैं जानता हूँ जो मैं बता सकता हूँ। बेड का मतलब बेड रेस्ट के लिए होता है। तो हम लोग तो गलती क्या होता है, हम उस पर खाना भी खा लेते हैं, हम उस पर लिखाई पढ़ाई भी कर लेते हैं, हम उस पर कुछ भी कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा नींद को डिस्टर्ब करता है, हाइजीन पे। तो वहां आपको बेड का मतलब है कि सिर्फ सोने का काम करते हैं, उसका साफ सफाई जरूरी है। तकिया, बेडशीट, जो भी आप कपड़ा हो, टाइम टू टाइम उसको धूप दिखाएं, टाइम टू टाइम उसको धुलाई करें, ये सब जरूरी है। रूम भी साफ सफाई होना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरा चारपाई के नीचे साफ है, मेरा काम हो गया, ठीक है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर सब लोग एक जैसे होते तो कुछ दुनिया और होता। किन्हीं का शारीरिक क्षमता कम है, किन्हीं का मानसिक क्षमता कम है, किन्हीं का व्यवहारिक क्षमता कम है। कोई घुल मिल के रहते हैं, कोई अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई लोग हेल्पफुल होते हैं, कोई लोग ऑर्गेन टाइप के होते हैं। तो सब तरह के लोग हैं। तो आपको जब दिखता है कि ये चीज आपके नजर में और दिल में आता है कि अरे यार यहाँ रखा वो हटा दो, बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। तो आता है तो उसको काम करे, ताकि साफ सफाई आपका रूम जब होगा तो वो भी एक हाइजीन है। मेरा जुराब महक रहा है तो मुझे थोड़ी ना महकेगा, क्योंकि मैं तो धोता नहीं हूँ। अड़ोसी पड़ोसी को महकेगा, उसका हाइजीन का ख्याल भी मुझे रखने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ कॉम्बाइंड टाइप का रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। कि आप कितने तरह के खाना को जानते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए थोड़ा, कितने तरह का खाना होता है? खाना तो बहुत होता है। हाँ, जैसे कि सर? जैसे इडली, डोसा, चावल, रोटी। हाँ सर, ये टाइप्स हो गया। हम बोल रहे हैं ना, देखिए खाना का मतलब क्या होता है ना, कि टाइम हो गया खा लेते हैं, फ्री का है खा लेते हैं, बढ़िया बना है 2 रोटी ज्यादा खा लेते हैं, डस्टबिन में ना फेंका जाए खा लेते हैं। मैं घर पे हूँ सर, फौज में नहीं हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ कि अरे यार बच गया, बच्चे लोग नहीं खाए, चाउमीन तो खा लिया, ये सुबह तो फेंकाएगा, खा लिए। आप एक चीज को बैलेंस किए, क्या आप फूड को वेस्ट नहीं होने दिए, क्योंकि बन तो गया। तो आप पैसा तो मैनेज कर लिए, लेकिन आपका शरीर नुकसान में चले गया, क्योंकि आप ओवरडोज खा लिए। कहा जाता है कि नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, खाना गरीब के जैसा होना चाहिए, और रात का खाना भिखारी के जैसा होना चाहिए। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल का फूड रूल्स है कि आप कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। कम खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। खाने में आप क्या
हमारा तो जो है कार्बोहाइड्रेट के बिना हमारा शरीर चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्कर हैं। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मौका मिले तो आप सलाद आइटम और फ्रूट पे ध्यान दें। ये चीज आपको फाइबर देगा शरीर को, और जब फाइबर देगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट का सिस्टम ठीक है, मान के चलो कि आप 200-250 बीमारियों से बच जाओगे। फौज में सबसे ज्यादा लोग परेशान है बीपी, शुगर, ये सब से। इसका इलाज है, कोई दवाई इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है सिर्फ दिनचर्या। अगर आप दिनचर्या सही करते हैं तो आपका बीपी, शुगर बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन इसको दिखाया क्या गया है, बहुत मेजर इलनेस है। अब एक बार हो गया तो हमेशा तुम खाते ही रहो, ऐसा बनाया गया है। तो खान पीन में आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल इस्तेमाल करें जिससे आपको फायदा हो। फ्रूट वगैरह ले, राइस वगैरह कम करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, वो शुगर पेशेंट को इसे भी अवॉइड करने को बोलता है। बाकी आप व्यायाम वगैरह करें जिससे आपको फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा होगा सलाद और फ्रूट से। चीनी से बचना है। दूसरा है आपका है कि खाना कितना खाएं। इतना आप खाना खाएं 1/4, ये कॉलम बन गया 1 2 3 4। 2 हिस्सा आप खाना खाएं, 1 हिस्सा आप पानी के लिए छोड़े और 1 हिस्सा आपका एयर के लिए होना चाहिए। इतना ही खाएं कि आप 4 हिस्सों में रखें कि 2 हिस्सा खाने से हुआ, 1 हिस्सा पानी का हुआ, 1 आपका हवा के लिए होना चाहिए। आप कभी भी अनफिट टाइप का आपको बॉडी नहीं होगा। बाकी शरीर में क्या हो रहा नहीं हो रहा अलग बात, लेकिन बॉडी आपका एकदम स्ट्रक्चर जो है आपका वेल मेंटेन रहेगा, लुक आपका अच्छा दिखेगा। तो थोड़ा सा है। और ऐसे भी ना ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 साल तक ना जितना दम है इंसान खा लेता है, उसके बाद ना ऑटोमेटिक किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद सीख जाता है कि अब मैं क्या पचा पा रहा हूँ और क्या नहीं पचा रहा हूँ। लेकिन जो 35 साल से पकड़ना शुरू कर लिया नॉलेज से, उसको आगे वो दिक्कत भी नहीं आता है। अल्कोहल आपके लिए फायदेमंद नहीं है किसी भी रूप में। ठीक है, आपको आदत है, लेकिन आदत का मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि इंजॉय होना चाहिए। आप मान के चलो कि किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो और वो आपसे एग्री हो रहा है बात करने में, तो बात परस्पर बात चल रहा है, लेकिन उसे कोई काम सूझ रहा है, वो जाना चाह रहा है और आप उसको जबरदस्ती करवा रहे हो, तो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, आपकी दोस्ती में दरार आ सकती है। तो यही है कि आप उस चीज में आदी हैं, इतना ही करे कि मेरा दोस्त हमसे नाराज ना हो, क्योंकि ये बाहरी चीज है। खाद्य पदार्थ जो है बाहरी चीज है, ये आपको जीवन को डिस्टर्ब कर दे तो फिर आपका जीवन क्या है। आपके पीछे टीवी है, ये किस चीज से चलता है? आप वहां बैठ के चला दोगे इसको? किस चीज से? रिमोट। करेक्ट, आप रिमोट से उसको रिमोट कंट्रोल कर रहे हो। तो एक बात बताओ कि क्या आप इतना कमजोर हो कि आपका रिमोट किसी दूसरे के हाथ में, वो आपको चला रहा है और आप चल रहे हो? तो ये है कि कहते भी है लोग कि आप इतना ही अपने अंदर में डालो जितना मजा और इंजॉय। खुद का रिमोट अपने पास रखना है, मेरा रिमोट किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वो मेरे को चलाएगा मैं चलूंगा, ये तो निर्जीव है। ये चल सकता है, हमें जान है, हम अपना विचार से चलेंगे, अपना सोच गुड वेल बढ़िया। तो ये होता है, अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना है। साहब बोले कि बीवी बच्चों के बारे में बताना है, तो आपको ए नाम का कोई एक फौजी थे, तो उन्होंने यही बात सीखा था कि अपने बीवी की सब बात नहीं बताना, घर वालों को सब बात नहीं बताना। ये रूढ़ी बात है, फैक्ट नहीं है कि अपने घर परिवार को नहीं बताना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ